गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, आज हम करेंगे इसके बैक क्वेश्चंस। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस करेंगे, उसके बाद हम इसके बैक क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, हमने गैप और आईएफआरएस पढ़ा था। थर्ड है हमारा इंडियन एएस। ठीक है, थर्ड है हमारा इंडियन एएस। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या मतलब इसमें तैयार किया जाता है, कंपोनेंट्स क्या है इसके। जो इंडियन गैप है उसमें क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, 1 ईयर का डाटा प्रिपेयर किया जाता है इनडायरेक्ट, इन शॉर्ट। और आईएफआरएस में क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, इनकम देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखा जाता है कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, चेंजिंग इन इक्विटी देखा जाता है, नोट समरीज बनाई जाती है, वो भी 1 ईयर के लिए। समझ में आया दोनों में फर्क। उसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है, जबकि उसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है। इंडियन आईएएस में क्या होएगा, इंडियन एएस में, इंडियन एएस मतलब इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, उसके हिसाब से क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड इंक्लूडिंग चेंजिंग इन इक्विटी। एक में ही सारा प्रिपेयर कर देते हैं, चेंज इन इक्विटी भी दिखा देते हैं और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाकी सब सेम ही। ठीक है, 1 ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। देन फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो गैप के अंदर शेड्यूल दिया हुआ है 6, कंपनी एक 1956। ठीक है, ये उसके हिसाब से चलता है, और शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक 2013 उसके हिसाब से चलता है। फॉर्मेट, इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट, यानी कि इसमें कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं है। आईएफआरएस में कोई भी फॉर्मेट डिसाइड नहीं है, इसमें भी नो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड, इसमें भी कोई फॉर्मेट डिस्क्राइब नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, इसमें किसकी ट्रीटमेंट की जाती है गैप में, इंडियन गैप में फाइनेंशियल एक्टिविटी की, और आईएफआरएस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, और इंडियन एएस में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। ठीक है, सेम एज आईएफआरएस। देन आ गया कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इट इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम्स होती हैं, यानी कि जो मतलब प्रिस्क्राइब नहीं है कि होंगी होंगी,
ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी कभी होने वाली, ठीक है, तो उसको या तो इंडियन गैप के हिसाब से या तो फाइनेंशियल में डाला जाता है, या ऑपरेटिंग में, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। और आईएफआरएस में कैश फ्लो स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी आइटम एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस कैश फ्लो को कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफेक्ट नहीं करती, और एएस में भी सेम आईएफआरएस की तरह ही है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल एंटिटीज, इंटरेस्ट पेड, रिसीव और डिविडेंड रिसीव आर टू बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड जो है अगर तो रिसीव हुआ है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और अगर पेड हुआ है तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और डिविडेंड पेड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी। हमने बोला ना इसमें तीन ही अकाउंट बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन। तो डिविडेंड अगर रिसीव हुआ है तो फाइनेंशियल में, तो ऑपरेटिंग में जाएगा, डिविडेंड पेड हुआ है तो फाइनेंशियल में जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इंटरेस्ट पेड हुआ है तो फाइनेंशियल में जाएगा। ठीक है, पेड वाली फाइनेंशियल में जानी है, डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग में, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टमेंट में। देन आईएफआरएस में क्या है, क्लासिफाइज एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन अ मैनर कंसिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये टाइमली चेंज होते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस होगी उसमें ये डाल दिए जाएंगे। और एएस में क्या है, अब इंडियन गैप के हिसाब से डाला जाता है, यानी कि डिविडेंड रिसीव हुआ तो ऑपरेटिंग में, और डिविडेंड पेड हुआ तो फाइनेंशियल। डिविडेंड डिक्लेयर गैप में डिक्लेयर कब करते हैं, proposed after the balance sheet date but before approval of financial statement will have to be recorded as a current liability। ठीक है, जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो जाती है तब डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसको इम्पोज कब करते हैं, बैलेंस शीट के टाइम पे। इसमें डिविडेंड डिक्लेयर कब कर देते हैं, रिकॉग्नाइज इन द पीरियड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। जैसे ही हुआ वैसे ही डिक्लेयर कर दिया, जैसे ही डिविडेंड, जैसे ही मतलब प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते। ठीक है, और एएस में भी सेम आईएफआरएस की तरह ही होता है। देन कन्वर्टेबल डेट, द एंटायर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रीटेड एज डेट बेस्ड ऑन इट्स लीगल फॉर्म। इसमें इंटायर इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, जो भी उसमें डेट हुआ है उसको एक डेट, उसको डेट की तरह ही मान के चलते हैं, कन्वर्टेबल डेट। ठीक है, उसको यही मान के चलते हैं कि ये हमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इजीली हमारा कन्वर्टेबल हो जाएगा। और इसमें हम मान के चलते हैं कि वो शेयर होल्डर का फंड है। इसमें सेम आईएफआरएस की तरह कि अगर डेट होता है तो शेयर होल्डर पे करेगा उसको। प्रेजेंट कंपनी, किसी भी कंपनी का 51% शेयर है, ठीक है, जो भी गैप कौन कर रहे हैं, जिनके पास 51% शेयर होल्डर है सब्सिडरी का, सब्सिडरी कंपनी का। ठीक है, होल्डिंग कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी होती है। एनी कंपनी हैव कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल ऑन द ओनरशिप ऑफ द अदर कंपनीज। ये क्या है, डिसीजन मेकिंग के थ्रू किया जाता है कि ओनरशिप लेनी है अदर कंपनी की, नहीं। ठीक है, पेटेंट कंपनी जब अपनी नीचे कंपनियों की 51% होल्डिंग कर लेती है शेयर्स, तो वो उसकी पेटेंट कंपनी बन जाती है। ठीक है, और ये कैसे पेटेंट कंपनी बनती है, ये डिसीजन के थ्रू, ऑनरशिप के डिसीजन के थ्रू कि उनको अदर कंपनीज को एक्वायर करना है या नहीं करना। और इसमें भी आईएफआरएस की तरह सेम ही। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एग्जाम्ड इन एसएमईज मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एग्जाम्प्टेड है। इसमें कोई एग्जाम्पशंस नहीं है और इसमें भी कोई एग्जाम्पशंस नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट की।
मतलब कि बनानी किसको पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनको स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को नहीं बनानी पड़ेगी, बाकी सबको बनानी पड़ेगी। और इन दोनों में एग्जम्पशंस है, बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी तो कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये अकॉर्डिंग टू AS 6 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट चलता है, AS 10 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट चलता है। ये IAS 16 फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इतना आपको डीपली रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा तीनों का डिफरेंस? हाँ जी, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? Am I audible? Yes, ma'am. हेलो। हाँ जी। Now you can unmute yourself. मैम ये जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं ये सारे मॉर्निंग। लर्न करने हैं। स्पीक लाउडली बेटा। मैम वॉल्यूम ये कम है। जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं वो सारे याद करने हैं। नहीं बेटा, सारे नहीं लर्न करने, आपके ऊपर डिपेंड है, जितने ज्यादा आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, जो आपको इजीली लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको कहीं नेट से इनसे भी अच्छे पॉइंट मिलते हैं, आप वहां से भी ले सकते हो। देन आगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट्स। ठीक है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, एक साइड एसेट होती है, एक साइड लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का सबसे पहला पार्ट होता है हमारा इक्विटी, यानी कि जो कैपिटल्स लेके आए हैं हमारे शेयर होल्डर्स। ठीक है, हमारे कंपनी के पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आए हैं उसको इक्विटी को लाइबिलिटी साइड डालेंगे, क्योंकि हमें उनपे इंटरेस्ट देना है उनको। और एसेट्स में करंट एसेट्स। ठीक है, ऑनर इक्विटी, जो भी हमने रिटेन करके रखी है अर्निंग, और जो भी ड्रॉइंग्स होंगी वो इसमें से माइनस होंगी, क्योंकि ड्रॉइंग्स जो है वो कंपनी के लिए वैल्यूएबल नहीं है, वो कंपनी की अमाउंट नहीं है, वो पर्सन्स की अपनी पर्सनल अमाउंट है, तो वो पे करेंगे, इसलिए इसमें से ड्रॉइंग जो है वो माइनस होगी। देन नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इधर आ जाएगा करंट एसेट्स। ये इन्होंने वर्टिकल रिप्रेजेंट की हुई है, ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में टू कॉलम बनाए हुए हैं, वर्टिकल में एक ही कॉलम में सबसे ऊपर पहले आ गए एसिड्स, एसिड्स का टोटल होएगा, देन यहाँ पे आ गए लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का टोटल होएगा। मोस्टली हम इसको हॉरिजॉन्टल ही यूज करते हैं। देन ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गई।
ये कैसे प्रिपेयर करनी है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट आ गई। सबसे पहले सेल्स होंगी हमारी, इसमें से हमें निकल के आएगा, सेल्स होंगी जितनी भी आई हैं हमारी, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितना भी कॉस्ट हमारी लगी है उस पे, जितने भी पेमेंट हमारी लग गई है, तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने डेली एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जो भी कंपनीज को हो रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लॉस एंड प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे, अगर कोई इनकम गेन हुआ वो ऐड कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इनकम आ जाएगा। ठीक है, देन उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, या दे रहे हैं या ले रहे हैं, अगर तो ले रहे हैं तो ऐड, दे रहे हैं तो लेस। ठीक है, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे, टैक्स जो होगा वो लेस कर देंगे, तो देन आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, हम इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं अब, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। आपने आंसर देने हैं, अपने माइक अनम्यूट रखना। ठीक है, जर्नल एंट्रीज डालनी है हमने। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हमने बस ये बताना है कि डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है। ठीक है, ये तो आपको पहले बताया था ना, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। ठीक है, रियल अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं और रेवेन्यू कहाँ जाते हैं, किया था ना हमने। अब आपको यही बताना। आकाश स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹10,000। 10,000 वो कैश लेके आया है बिजनेस के अंदर। हाँ जी, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आकाश टू कैश। आकाश टू कैश, कैश एसिड है हमारा, जो कि रियल अकाउंट में आता है, जो कि क्या होता है, डेबिटेड होता है। और कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, जो कि क्रेडिट होता है। सो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000। समझ में आया? देन आकाश सोल्ड गुड टू मिस्टर विवान फॉर 6,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे दिया है अब हमने, तो विहान क्या हुआ हमारा? देनदार हुआ, यानी कि विहान ने हमें पैसे देने हैं, तो देनदार यानी कि डेटर। ठीक है, डेटर। तो डेटर क्या होंगे? डेबिट होंगे। और सेल्स हो डेबिट। रही है हमारी, तो सेल्स क्या होगी हमारी? क्रेडिट होगी। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर विहान अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, जितने का भी होगा। समझ में आ रही है बेटा? यस। देन नेक्स्ट बनाओ, आकाश पेड सैलरी वर्थ 1,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी इज एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी कि जा रहे हैं पैसे, तो डेबिट। और हमारे पास आ क्या रहा है? कैश आ रहा है, सॉरी कैश जा रहा है, सैलरी अकाउंट आ रहा है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज क्रेडिट। आकाश रिसीव कमीशन वर्थ 10,000। रिसीव किया अब उसने, तो यानी कि कैश आया है। किस बेस पे आया है? कमीशन बेस पे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आकाश रिसीव 5,000 फ्रॉम मिस्टर विवान। अब भी विवान से रिसीव कर रहे हैं कैश,
तो एंट्री क्या आएगी? कैश कैश अकाउंट टू अकाउंट विमान डेबिट अकाउंट, टू विमान विमान क्योंकि नाम अकाउंट। दिया हुआ है इसलिए विमान। अगर नाम ना दिया होता तो हम लिखे डेटर। ठीक है, कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट। जो आ रहा है वो डेबिट साइड जाएगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड जाएगा। देन अब बनाओ, आकाश परचेज गुड वर्थ 5,000 फॉर द बिजनेस। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वॉल्यूम बहुत कम है बेटा। स्पीक लाउडली। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि ये कैश है या क्रेडिट है। सो हम जो जब ना लिखा हो कहीं पे भी तो उसको एज अ क्रेडिट ही मान के चलते हैं। ठीक है, जब तक हमें दिया ना हो फॉर कैश तब तक हम उसको क्रेडिट मान के चलेंगे। तो आ क्या रहा है? गुड्स आ रहे हैं, गुड्स टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट कैश डिपॉजिट बिजनेस कैश वर्थ 1,500 इन बिजनेस बैंक अकाउंट HDFC बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट के आगे HDFC भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, अब आकाश विड्रॉल 500 फ्रॉम बिजनेस HDFC बैंक फॉर इज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को क्या लिखते हैं हम? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। तो अकाउंट क्या बनेगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। देन आकाश पेड 800 फॉर रेंट, पे किया है। रेंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन आकाश परचेजेस गुड फॉर 1,800 फ्रॉम मिस्टर लोकेश। एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स अकाउंट, परचेजेस गुड्स भी लिख सकते हो, गुड्स अकाउंट्स टू मिस्टर लोकेश। मिस्टर लोकेश जो है वो हमारे मिस्टर के। क्रेडिटर है, हमने उनको पे करना है, हमने उनसे परचेज किया है। ठीक है, डेटर हमारे ऊपर आए थे ना मिस्टर विहान, तो जो क्रेडिटर होंगे वो नीचे आएंगे, मतलब क्रेडिट साइड आएंगे। देन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओन क्या इक्विटी। क्लियर है ये? तो हमें लाइबिलिटी के साथ ओन इक्विटी आएगी, एसेट्स अकेले रहेंगे। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रही है? ऑनर्स ऑफ एस कंपनी कंट्रीब्यूट 20,000 कैश टू स्टार्ट द बिजनेस। वेट अ मिनट, आपको इजी वे से ये बताते हैं। हाँ जी, इक्वेशन पढ़ते जाओ साथ साथ में। हमारी एक साइड आ गई एसेट्स की। ठीक है, इक्वल टू ही रख रही हूं मैं यहाँ पे, मेरे पास ऐसा टेबल बनाने का वो नहीं है इसलिए मैं इक्वल रख रही हूँ। ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस प्लस इक्विटी, इक्विटी को मैं कैपिटल लिख रही हूँ।
ठीक है, तो एसेट्स की अमाउंट एसेट साइड डालते जाएंगे और लाइबिलिटी की अमाउंट लाइबिलिटी साइड। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? चलो, ऑनर्स कंपनी कंट्रीब्यूट 20,000 कैश टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी के जो ऑनर्स है उन्होंने पेमेंट की है। तो एसेट में क्या आया हमारे पास? कैश आया। कितने का आया? 20,000 का, इक्वल टू लाइबिलिटी में कुछ नहीं आया तो लाइबिलिटी हमारी रहेगी नील। ठीक है, प्लस कैपिटल में भी आया 20,000 क्योंकि ऑनर की इक्विटी है तो इनडायरेक्टली कैपिटल में जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ओके, देन परचेजिंग गुड बाय पेइंग 1,000 कैश। कैश पे करके हमने गुड्स खरीद लिए। गुड्स कितने के आए इनडायरेक्टली हमारे पास? हमारे पास गुड्स आए हमारे पास गुड्स आए 1,000 के। लाइबिलिटी फिर नील है, कुछ नहीं आया हमारे पास। क्लियर है? अभी इक्विटी भी हमारे पास कितनी पड़ी है? इक्विटी हमारे पास 20,000 की 20,000 पड़ी है, कुछ ऐड नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट परचेजिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट खरीदे फ्रॉम त्रिवेदी, त्रिवेदी से खरीदे हैं, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं लिखा कि कैश है या क्रेडिट, तो क्या मानेंगे इसको? परचेज को क्या मानेंगे हम? क्रेडिट पर लिया। क्रेडिट की मानेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है। जब तक स्टेटमेंट में कैश ना लिखा हो तब तक वो स्टेटमेंट क्रेडिट की ही रहेगी। परचेज किए हैं इक्विपमेंट, इनडायरेक्टली हमारे पास इक्विपमेंट आ गए। कितने के? 15,000। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी अब बन गई है क्योंकि हमारे पास क्रेडिटर खड़े हो गए हैं। कितने की? 15,000 की, प्लस 20,000 हमारी इक्विटी पड़ी थी। नेक्स्ट, गुड सोल्ड कॉस्टिंग 500 फॉर 1,000। 500 के गुड हमने बेच दिए, यानी कि हमारे गुड्स जो हैं वो चले गए, गुड्स लेस हो गए, तो हम लेस कर देंगे गुड्स। कितने के? 500 के। ठीक है, और हमने सोल्ड कितने किए हैं? 1,000 पे किए हैं, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? 500 के गुड 1,000 में बेच दिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 का। 500 का। तो हमारा प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट जाता है इधर 500 का। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है आप यहाँ पे 500 सेल डाल के यहाँ पे 1,000 डाल सकते हो। ठीक है, नाउ टोटल करेंगे। 20,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000 माइनस 500। कितनी बनी एसेट हमारी? एसेट बनी हमारी 35,500। इतनी बन रही है, चेक कर लो। 20 और 15 35, 35 और 10
46 माइनस 5 45 500। नाउ लाइबिलिटीज देखेंगे। लाइबिलिटीज कितनी बन रही है हमारी? 20,000 प्लस 1500, 35,000, 35,000 प्लस 500, 35,500। Is the equation equal? इक्वल है। यस। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, यानी कि हमने इक्वेशन सही सॉल्व की है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है देखो 35,500। जो प्रॉफिट हुआ था वो इन्होंने ये देखो कैपिटल में लिया हुआ 500 का। ठीक है, समझ में आया बेटा? सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलो अब आप करोगे अपनी कॉपीज पे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हाँ जी, कहाँ जाएगा? कैश 45,000 और कैपिटल कैश। में ऐड होगी। हाँ जी, कैश में आ गया 45,000 और उधर इक्विटी में ही आ गया 45,000। देन नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4,500। इसमें भी कैश ही आ रहा है हमारे पास। कैश कितने का? 4,500 का। सेम इधर बैंक में जा रहा है, तो टोटल कितना बन गया? 45 प्लस 4,500, 4,900, 49,500। ठीक है, नाउ बोरोस गुड्स मानी कि परचेज हुए हैं फ्रॉम सन फ्लेम से 11,200 के। इसकी एंट्री क्या जाएगी? परचेजिंग गुड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर खड़े हो गए हमारे यहाँ पे कितने के? 11,200 के। और उधर हमारे पास गुड्स आ गए। गुड्स आ गए कितने के? 11,200 के। हाँ जी, निकालो टोटल। निकालो टोटल कितना आया? एसिड आ गया 60700 और सेम ही लाइबिलिटी आ गई 60700। यहाँ पे अगर आपको टोटल नहीं लिखना है तो आप कैश लिख के 4,500 भी लिख सकते हो, यहाँ से आपको ऐसे क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, ये आ गई अमाउंट आपकी, और इन तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गई। क्लियर है? ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपने खुद करके आने, आपका होमवर्क है, और आप ये मुझे जो ग्रुप है उसमें सेंड करोगे करने के बाद। हो जाएंगे
Yes, ma'am. नीचे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेम। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी होती है आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, ग्रुप में भी डालना, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। ये बताओ जरा, इफ एन एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द कंपनी लाइबिलिटी टोटल 19,000 एंड इक्विटी टोटल 14,000, तो कैश तो एसिड कितना होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन? इक्वेशन में डाल के देखो फटाफट। हाँ जी, कैश कितना आएगा? 59,000. 59,000, क्योंकि एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, दोनों को प्लस कर देंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 49,000। देन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, सेम वैसे ही है, सिर्फ बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने अभी ऊपर किए थे एसिड और लाइबिलिटी प्लस इक्विटी डाल के, वैसे ही आपको करने हैं। हेमंत स्टार्ट बिजनेस विद कैश, 30,000 कैश में जाएगा और यही 30,000 इक्विटी में जाएगा। देन परचेज गुड फॉर कैश 80,000 कहाँ जाएगा? गुड्स में जाएगा 80,000, और दूसरी साइड हमारे क्रेडिटर खड़े हो गए हैं तो क्रेडिटर्स में जाएगा 80,000। क्रेडिटर लिख के